पंचकुला नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। जी आपको बता दें, कांग्रेस ने शहर के विकास को केंद्र में रखते हुए अपना विशेष घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके साथ पार्टी का दावा है कि यह घोषणा पत्र पंचकुला के समग्र विकास को ठोस रैंडअप करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्ज तो कराई गई, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई नहीं हो गई। अगर किसी तरीके से चुनाव बार-बार जीतते हैं, नगर निगम आते हैं, तो क्या पर्चे खुल सकती है उसमें दोबारा से? किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी गलत है। उनके ही आदमी थे जिनके पास पार्किंग थी, वो ब्लैक लिस्ट होके दोबारा नई कंपनी बना लेते हैं, फिर उनको दोबारा दे दिया जाता है। ये सारी चीजें हम जनता के सामने उजागर करेंगे हमारा इलेक्शन जीतने के बाद। आपके कई युवा पार्षद पिछले कार्यकाल में पंकज है, संदीप सोनी है, अक्षदीप चौधरी बहुत बुलंद तरीके से हर निगम की बैठक में अपनी आवाज उठाते थे, अपने हक के लिए लड़ते थे, धरना प्रदर्शन भी किया, कई चीजें की है। तो अब जिस तरह से वार्डबंदी नहीं हुई है, तो आपको लगता है कि साजिश के तहत ताकि इनको ना खड़ा किया, किसी को रिजर्व करना, और अब जो नए कैंडिडेट है उसमें थोड़ा सवाल है, क्या वो उनकी कमी पूरी कर पाएंगे और क्या भाजपा इसमें, अगर ये कोई षड्यंत्र है तो इसमें सफल हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया कि वार्डों को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, इधर से काट के इधर लगा दो। बहुत इसमें गलत हुआ है। 4 SC वार्ड थे, 3 कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर भी जोनल वार्ड में भी एक SC भाई को टिकट दिया हमने, प्रधान जी ने। और जो हमारे पुराने पार्षद हैं, बेशक वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे क्योंकि वार्ड रिजर्व हो गया है या किसी भी कारण से, लेकिन जो हमारे नए कैंडिडेट हैं उनके साथ वो खड़े हैं और अपना इलेक्शन समझ के चुनाव लड़ रहे हैं। उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कोई वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 इसमें स्पेशली कांग्रेस पार्टी में तो एक कांग्रेस की नेता ने अपने दूसरे को दूसरी पार्टी से टिकट दिलवा दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है, जब से आप मेरे को जिम्मेदारी मिली है, मैंने कहा है कि पार्टी में अनुशासन को प्राथमिकता देंगे। उसको हम किसी भी सूरत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस की पार्टी को नीतियों के खिलाफ जा रहा है, हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहा है, पार्टी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ। प्रधान जी, 160 करोड़ का एक बड़ा घोटाला हुआ था, बीजेपी के नेताओं के नाम दिया है, उनके भी नहीं, बल्कि नामों को दबाने की कोशिश। मैंने अभी पढ़ते हुए इसके बारे में हल्का जिक्र भी किया था, क्योंकि लंबा था, इसलिए मैंने कहा आप लोग काफी देर से बैठे हैं। मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, मेरा कि आपसे सवाल है कि आपने CBI जांच की मांग की। हाँ जी, इस मांग को लेकर क्या कोई फैसला आया? क्या सरकार CBI जांच करवाएगी? ये हमने तो लिख के भी भेजा इसकी CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी कुछ भी नहीं किया इसमें। अगर आपकी सरकार, आपका मेयर बन जाता तो कैसे 160 करोड़ वापस करवाएंगे? डेफिनेटली करवाएंगे, हम कमेटी बनाएंगे और मेयर्स की जो हमारे पार्षद हैं उनकी कमेटी बनाएंगे अधिकारियों के साथ मिलके, और जनता के नुमाइंदे भी उसमें हम लेंगे ताकि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सच्चाई को सामने लाया जा सके। अभी उन्होंने अपना बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम संकल्प पत्र जारी करते हैं, क्योंकि संकल्प है हमारा, जो हम कहते हैं वो करते हैं, घोषणा नहीं करते। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, जो घोषणा चुनाव में विधानसभा में की आज तक पूरी नहीं हुई, ऐसे ये घोषणा पत्र जारी करते हैं, घोषणा करके निकल लेते हैं, काम करते हैं। ये कह रहे हैं आप खुद बहुत ही जागरूक मीडिया के साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि हर 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हम पैसे देंगे लाडो लक्ष्मी योजना में, फिर क्यों बदल गए उस बात से? उन्होंने तो कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पंचकुला बनना चाहिए था, अच्छी बात है, क्यों नहीं बना पाए? कहा वादा 15 लाख का किया था, पता नहीं जो भी वायदे किए। यदि आपके सामने आज गैस की लंबी लाइनें लग रही है, रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लच्छेदार भाषण के अलावा कुछ नहीं है, कथनी करने में भारी अंतर है, जो लोग समझ चुके हैं। और निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर जनता अपना आक्रोश सामने करेगी। प्रधानमंत्री जी, एक राष्ट्रीय का भी बड़ा जो गढ़ जो पंचकुला बनता जा रहा है,
इसमें जो पार्षद हैं पीछे बैठे हैं, पहले पंकज, इन्होंने काफी बार इस पे आवाज उठाई, कई महत्वपूर्ण काम किए और पुलिस को चेताने से लेकर उनको कार्रवाई करने को मजबूर करने को लेकर, लेकिन अभी भी ये समस्या पूरे इलाके में बहुत ज्यादा है। हिमाचल का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, इन बॉर्डर के लगते हुए तो नशे को लेकर मैनिफेस्टो में काम अच्छे थे, ये संकल्प अपने आप हर पार्षद को लेना चाहिए। लेकिन नशे के ऊपर तो ऑलरेडी हम लोग बहुत गंभीर है, हमारी हर मीटिंग में चर्चा होती है और हमने अभी जो समानांतर सत्र चलाया उसके अंदर भी इस बात की विशेष चर्चा थी और हमारे विधायक साथियों ने हाउस के अंदर भी देते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके प्रति गंभीर है। हम नहीं चाहते किसी भी हालत में नशा कोई बिके, क्योंकि वो हमारे नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसके लिए साफ है और पूरी तरह से हमारा प्रयास होगा नशे पर रोकथाम लगाई जाए। सांसद ने